सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा विषय है भाषा हम किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, भाषा के कितने भेद होते हैं, आज हम इसकी सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। बच्चों, क्या आपको पता है जो हम आपसे बात कर रहे हैं या आपको समझा पा रहे हैं, ये सब क्या है, हम भाषा के द्वारा ही तो बता रहे हैं। बिना भाषा के तो कुछ भी नहीं कर सकते है ना। भाषा का आदान प्रदान करना और दूसरों को समझ जाना ही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, भाषा कहलाता है। अब जैसे अब है हमारी परिभाषा। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? जो हमारे मन के भाव होते हैं उनको हम दूसरों के सामने लिखकर बोलकर हम जो दूसरों के सामने जो प्रकट करते हैं उसी को क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम भाषा कहते हैं। अब जैसे मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बता रही हूँ तो ये क्या हुई, ये लिखित भाषा हो जाएगी। और जैसे हम बोल के बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, हमारी मौखिक भाषा हो जाएगी। वैसे मुख्यतः भाषा के दो रूप होते हैं। मुख्यतः कौन से होते हैं बेटा भाषा के? मुख्यतः दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लेकिन बच्चों आपको पता है एक और भाषा का रूप होता है, वो होता है सांकेतिक भाषा। और जिसे हम जो है सांकेतों के द्वारा बताते हैं, समझाते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस पर रोड पर देखा होगा ना, ट्रैफिक पुलिस को, वो क्या करता है, वो कभी ट्रैफिक को दाएं भेजता है, कभी बाएं भेजता है, कभी इस तरीके से वो दाएं बाएं करके ट्रैफिक को भेजता है। तो वो क्या है, वो इशारों के द्वारा ही तो भेज रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, हम जो है सांकेतिक भाषा कहेंगे। ओके, अब है हमारा भाषा के दो रूप होते हैं ना, लिखित भाषा। तो अब हम लिखित भाषा को समझाएंगे। जब हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक आदि। अब बेटा आपने समझा ना, जो हम अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आप आप कहीं दूर हो और अपने मम्मी पापा के पास क्या लिख रहे हो, पत्र लिख करके भेज रहे हो, पत्र में अपने मन के भाव लिख रहे हो। ओके, आप समाचार पत्र में लिखा हुआ पढ़ते हो। पुस्तक है, पुस्तक में आप अपने मन के भाव जो उसमें लिखा हुआ होता है उसे पढ़ते हो। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें क्या होती है बेटा, ये हमारी सारी चीज़ें लिखित भाषा में आती हैं। और अब हम बताएंगे आपको मौखिक भाषा। अब है हमारी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, जब हम अपने मन के भावों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन, रेडियो, मोबाइल आदि। ठीक है बेटा, समझ में आया? जब जो शब्द है जिसे हम बोल करके बताते हैं और श्रोता सुन करके उसका उत्तर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आप टेलीफोन पर भी तो आप बात करते हो ना, दूसरों के मुंह से बोल करके ही बता रहे होते हो और वो सुन करके उसका उत्तर दे रहा होता है। रेडियो है, रेडियो पे आपने मनपसंद गाने लगा देते हो तो आप उसे सुन रहे होते हो, वो वहाँ से बोल रहा होता है, आवाज़ गाने आ रहा होता है तो आप उसको सुन रहे होते हो। ऐसी है मोबाइल से भी आप बातें करते हो और दूसरा सुन करके उसका उत्तर देता है। तो ये क्या होती है ये हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। ओके बच्चों, क्या आप जानते हो बच्चों, हिंदी विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है, इसलिए ये हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है, तेलुगु है, मराठी आदि भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। तो बच्चों अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि भाषा का क्या मतलब होता है, भाषा किसे कहते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।